जानने वाला है वो कहता है संसार पूजा हो गया। जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो मिनट प्रणाम कराने हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण बोल सत्यानंद भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं। वास्तव में ये सारा जगत केवल राम में है, लेकिन हमें राम नहीं दिखता है।
अगर हम विचार करके देखें तो यहाँ केवल सब कुछ राम है। राम के बिना बोलना, सुनना, देखना या दुनियादारी के जितने भी कारोबार है, शरीर की सामर्थ्य नहीं है, शरीर मुर्दे के पास भी, मुर्दा नहीं करता कुछ भी। लेकिन परमात्मा जब तक उस शरीर में रहता है तब तक वो जगत का सारा कारोबार करता है। और थोड़ा कारोबार नहीं है, जितना कारोबार उसके सामने है उससे ज्यादा उसके भीतर में है, लेकिन हमें नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? कि हम यहाँ पर सुनने के लिए परमात्मा को, गाने के लिए, जपने के लिए, उसके कीर्तन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो गाते हैं, उसको व्यवहार में नहीं लाता है। हमारी बात पर गौर करना जरूर है कि सुनना दूसरे की मानी हुई बात है। जो हमने पढ़ा है वो दूसरे ने लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आचरण नहीं करते, उसे व्यवहार में नहीं लाते। जब तक हम व्यवहार में नहीं लाते उसका लाभ हमें होगा नहीं। जिसने लिखा है उसको लाभ हुआ था, इसलिए वो उसको दूसरों के लिए लिखकर छोड़ गया कि तुम इसको पढ़ना, समझना और जीवन में उतार लेना। तुम भी संसार के जितनी भी व्याधियां, बीमारियां, उनसे मुक्त हो जाओगे, उनसे बच जाओगे। इतना ही नहीं बचोगे, इस संसार के आवागमन से भी छूट जाओगे। लेकिन मुझे पढ़ना, सुनना, गाना, बोलना आता है, व्यवहार में लाना नहीं आता। क्या कहते हैं इसको? परहेज करना। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कहें डॉक्टर साहब बुखार बहुत तेज, ऐसी दवाई दो, दवाई मीठी होनी चाहिए। डॉक्टर कहता है दुकान पे से उठ के बाहर जाओ। एक तो बुखार इतना तेज है, ऊपर से कहते हैं दवाई मीठी चाहिए। अगर बीमारी को खत्म करना है तो कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी। अगर तुम अपने स्वाद के हिसाब से दवाई लेना चाहते हो तो हमारे यहाँ दवाई नहीं, बाहर जाओ। वो कहता है डॉक्टर साहब बुखार बहुत तेज है। नहीं, तेज बुखार का इलाज हमारे पास है, तुम्हें ठीक कर देंगे, लेकिन तुम्हें दो काम करने पड़ेंगे। जैसी हम दवाई देंगे वो स्वीकार करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो हम खाने के लिए देंगे उसमें परहेज करना पड़ेगा। तुम कहो हम तो ये खाना भी चाहते हैं, बीमारी को भगाना भी चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है जो हम कहेंगे खट्टी चीजों से परहेज करना है, वादी की चीजों से परहेज करना है और इस दवाई को ग्रहण करना है। समय के अनुसार दवाई लेते रहना, कल सुबह तक बुखार उतर जाए। डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है 2 घंटे में उतर जाए? अरे 4 दिन से ठंड लग रही थी, धीरे धीरे बुखार बन गया। जो 4 दिन में इकट्ठा हुआ है तो 2 घंटे में कैसे उतर जाएगा? 2 घंटे में अगर उतरा है तो कोई और बीमारी आ जाएगी। इसलिए आराम से बुखार को उतरने दो, उतर जाए। मरीज को सांत्वना देते हैं, अगर वो मरीज परहेज करता है तो 1 दिन में बुखार उतर जाए। मरीज परहेज नहीं करता है, वो आपकी तरह से ढीठ हो गया है कि हम मंदिर में जरूर आएंगे, आश्रम में जरूर आएंगे और महात्माओं की कथा भी जरूर सुनेंगे और भगवान के गीत भी जरूर गाएंगे, लेकिन करेंगे हम वो जो हमारे मन की मर्जी। विचार करके देखो। यानी संत कहता है कि अगर मेरे पास आए हो
तो दवाई है, थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन गुणकारी है, तुम्हें आज से ही आराम करना शुरू कर देगी, निश्चित बात। लेकिन मैं परहेज नहीं करता हूं। कैसा परहेज है? रात दिन पाप में मन लगाने लगा, तीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। रात दिन पाप में मन लगाने लगा, दिन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तुम्हें क्या करूं। दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा, आज आंसू बहाए तुम्हें क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या करूं। जब बाजार में जाता हूं, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे मंदिर में कहते हैं गुरुजी ईमानदारी से काम करना, और सब तो कर रहे हैं झूठ का, चोरी का, मिलावट का धंधा। मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो मेरे पास ग्राहक नहीं आएगा। एक आदमी हल्के पर वर्क लगाता है, एक आदमी गोबर पे वर्क लगाता है। गोबर वाला तो गोबर के भाव बेचेगा, हलवे में जिसकी लागत लगी हुई वो हलवे के भाव बेचेगा। तो लाइन उसके यहाँ लगती है जिसके माल सस्ता है, जिसके पास असली माल है उसके पास तो गिने हुए ग्राहक आएंगे। लेकिन तुम अगर असली माल दूसरों को खिलाना सीख गए तो लाइन तुम्हारी दुकान पे, क्योंकि यहाँ जो सस्ते के ग्राहक हैं उनकी संख्या जरूर ज्यादा है, लेकिन जो ईमानदारी के ग्राहक हैं वो कहते हैं चाहे एक का 1.5 ले, पर जो मैं मांगता हूँ चीज वो देनी पड़ेगी। वो कहता है हमारे यहाँ झूठ नहीं होगा, हम असली माल देंगे। तो जो असली वाला है उसका एक ही ग्राहक आ जाए तो रोटी निकल जाती है। इसलिए वो संत कहता है बुराई से परहेज करो। अब सत्संग में आते हो, भगवान की कथा सुनते हो, अनेक संतों की वाणी को सुनते हो, थोड़ा सा व्यवहार में लाके देखो। व्यवहार में लाने का मतलब होता है कि ईमानदार आदमी थोड़ा देर में उभरता है, बेईमान रात दिन में फलता फूलता है। जो रात दिन में फलना फूलने वाला है वो कहता है यहाँ बिना चोरी डकैती झूठ मिलावट के कोई आदमी राजा बन सकता है? अगर तुम्हें राजा बनना तो ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी जितना ऊपर चढ़ता है वो उतने जोर की पटकी भी खाता है। पटकी खाने का मतलब है छापा पड़ जाए, पुलिस आ जाए, कोई घर में बीमारी आ जाए, कोई एक्सीडेंट आ जाए, तो जितना पैसा हमने कमाया उसके जाने का रास्ता भी आ जाता है। ईमानदारी का पैसा, पहली बात तो जो आदमी ईमानदारी से कमा के लाता है पैर फैला के सोता है। दूसरी बात है घर में जितने सदस्य हैं बुद्धि से सब सजीव हैं, अच्छी बुद्धि वाले हैं, उनके पास अनाप शनाप हिसाब खर्चे का नहीं होता, अपने तरीके से खर्चा किया जाता है। फिर जितने भी लोग हैं घर के अंदर वो सहयोग करते हैं, क्योंकि मेहनत का पैसा है। जिनके यहाँ पर बिना मेहनत का पैसा है पानी की तरह से बहा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संत हमें जगाकर कहते हैं बाजार में जाते हैं, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, अच्छे और बुरे के भेद को भूल गया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। दीन दुखी कोई आदमी गरीब हो चाहे अमीर, हमें तो कपड़े उतारने से मतलब है। तुम्हारी मर्जी आए तो ले जाना, ना मर्जी हो तो मत ले जाना। एक व्यक्ति होता है वो
उसकी गरीबी को देखकर 2 रुपए सस्ता ले जा, चल कोई बात नहीं, कि भाई पैसे पूरे नहीं है, कल दे जाना, उधार भी कर लेता है। लेकिन यहाँ का बाजार कहता है जो आज उधार करके ले गया कल लौट के नहीं आएगा और दूसरी दुकान पर चला जाएगा। इसलिए यहाँ ईमानदारी जो थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। संतों की संख्या नहीं है, हर गली गली में संत बोल रहे हैं। टीवी के सारे चैनलों पर, समाचार चैनलों पर भी महात्मा लोग आ रहे हैं, लेकिन व्यवहार ना महात्माओं का ठीक है ना हमारे सुनने वालों का ठीक है। और जब तक व्यवहार ठीक नहीं होगा तब तक वे सुनाने वाला हो जिसकी कथनी और करनी एक हो जाए, जैसा कहता है वो वैसा करता भी हो, तब तो संत है वो। और जो दिखाने का चेहरा कुछ और है और अंदर से कुछ और है, तो आज नहीं तो कल वो संत भी तुमसे भी ज्यादा बीमार है, यहाँ सारे ही बीमार है। इसलिए वो संत कहता है कि यहाँ आना और संतों की वाणी को सुनना। लेकिन जितना बड़ा दिल होता है उतनी बड़ी बात को ग्रहण करके ले जाना। यहाँ जो कोई भी करता है वो केवल अपने लिए करता है, यानी मैं अपने परिवार के लिए किसी का मर्डर कर दूं, किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लूं, किसी की छीन के ले आऊं, भोगेगा कौन? जो लेकर आया। और जो उसको खाने वाले हैं प्रभाव उन पर भी पड़ेगा, वे भी तुम्हारा कहना मानने वाले नहीं है, मनमानी करेंगे सबके सब। तुम उस समय रोगे ये बालक कैसे हो गए, भाई हमने जैसा भोजन दिया वैसा ही तो होंगे वो। इसलिए हमने बुरे काम से कभी गुरेज नहीं किया। और यहाँ भगवान के मंदिर में आकर उस परमात्मा की रोज आराधना करते हैं। परमात्मा से कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में, कैसे मिलो कृपा में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। यानी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तुम हो एक अगोचर, दिखते नहीं हो किसी को, और जितनी भी सृष्टि हमें बाहर देखने को मिलती है उस सारी सृष्टि के प्राणों के स्वामी आप ही हैं। कैसे हैं? अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब होता है दिखते किसी को नहीं, ठोकर लग जाती है, बीमारी आ जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, टांग टूट जाती है, कोई पैदा हो जाता है, कोई बढ़ जाता है। कौन करता है सब काम? कोई चोट थोड़ी खाना चाहता है, कोई बीमारी थोड़ी होना चाहता है। इसलिए ये सब कुछ कारोबार किसका है? जो इस शरीर में रमा हुआ है, रमैया का काम है। वो रमा हुआ दो तरीके से रमा है, शरीर के रोम रोम में भी रमा है, और बीज रूप से जहां से जगाओगे वो इसकी एक निश्चित जगह है, जिसको मैं तुम्हें कल नाभि में बतला रहा था। नाभि में से जगेगा, फिर पूरे शरीर में से खाली होगा, और जब पूरे शरीर में से खाली हो जाएगा तो जीते जी शरीर मुर्दा हो जाएगा। जैसे आदमी जब सो जाता है उसे अपना ही पता नहीं, तो दूसरों का पता कैसे रखेगा? ऐसे ये शरीर जीते जी इसमें चोट लगती है, ठंडा होता है, गर्मी होती है, बुखार हो जाता है, बीपी बढ़ता है, इसका पता उस मालिक को नहीं लगता। क्यों? पराया है। अपने का पता लग सकता है, पराये का कौन पता करे? तो जो इसमें से बीज रूप से जग कर तिल तिल नाड़ियों में से निकलकर अलग हो गया है, उसको तो संत कहते हैं।
महान आत्मा, महात्मा कहते हैं। वो किसी भी शरीर के, दुनिया के किसी भी दुख से वो बीमार नहीं होता। उसे कोई चिंता हो, कोई कलेश हो, कोई बीमारी हो, कोई चोट हो, उसे इस बात का एहसास तो है, लग गई। लेकिन जो लगी हुई है वो पराये को लगी है, मेरे को नहीं लगी है। पराये को सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता, कौन रुकता है बताओ? सब अपने अपने राह चले जाते हैं, जो जिसका गिरेगा वो अपने आप रोता फिरेगा। ऐसा ये शरीर भी पराया मिला हुआ है। जो मिली हुई चीज है वो कल को छीनती भी, बढ़ जाती है। इसलिए वो संत कहता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में, कैसे मिलूं कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। यहां तक बात सच है कि वो अगोचर है, अंतर्यामी, सबके हृदय की बात जानता है। कौन मेरे से क्या मांगता है, किसकी मेरे से क्या कामना है, और उस कामना को पूरी भी करता है। लेकिन एक कामना खत्म नहीं होती, दूसरी आकर घर बना लेती है। एक ही टाइम में 2, 3, 4, 5, 10 कामनाएं इकट्ठी हो जाती हैं। परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हें एक काम बताता हूं, तुम उस एक काम को करने में कितना समय लगाते हो। मुझे तुमने एक टाइम में 10 काम सौंप दिए हैं, मुझे कितना टाइम लगेगा? तो कहता है परमात्मा, मेरे पास तुम्हारी कामना धरोहर है, रखी हुई है। जो जरूरी होंगे, आवश्यक होंगे, वो पूरी हो जाएंगे, और जो आवश्यक नहीं है वे उतने पीछे को चलती रहेंगी, बाद में पूरी हो जाएंगी। तो संत कहता है कि प्रभु मुझे एक बात बताओ, मैं कैसे मिलूं? जो तुम अगोचर हो, तुम सबके प्राणों के स्वामी हो, तुम अंतर्यामी हो, सबकी बात जानते हो, समझते और देखते हो, मुझे भी तो बताओ मैं आपसे कैसे मिलूं? मैं कुमति हूं। कुमति का मतलब है मेरे पास अच्छी बुद्धि नहीं है, मेरी बुद्धि स्वार्थी हो गई है, मतलबी हो गई है। स्वार्थी का मतलब होता है मुझे जो संसार के सुख चाहिए मैं वो ही आपसे मांगता हूं, जो तुम चाहिए वो मैं आपसे नहीं मांगता हूं। तो मेरी बुद्धि ऐसी बनाओ मैं आपसे आपको ही मांगू। जो संसार का सामान है मैं समझ गया आपका ही है, आपने ही दिया है, एक दिन आप छीनोगे भी जरूर। लेकिन मुझे वो संपत्ति दो, उस संपत्ति से मुझे निहाल करो जो कभी ना छिने, जिसको मैं जानकर कोई और पाने की कामना ही न रहे, जिसको पाकर के संसार के सारे सुख वैभव अपने आप फीके पड़ जाए। इसलिए प्रभु मेरे पास वो कृपा करो। तो उस कृपा को करने के लिए संत हमारे बीच में हमें जगाने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जो भी कुछ तुम करते हो, स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तुम किसी दूसरे के लिए नहीं करते हो, अपने लिए करते हो। अब मैं अपने लिए कैसा काम करता हूं ये तुम खुद जानते हो। एक सास बहू दोनों की दोनों रहेंगी एक घर में, दोनों जलती हैं, दोनों ईर्ष्या करती हैं। बूढ़ी डोकरी मरती भी तो नहीं है, ये सुबह से शाम तक मुझे चैन से नहीं रहने देती। और सास बहू को कहती है रहेगी भी, और सारे दिन मुंह पिचकाती रहती है, या कभी सीधे माथे नहीं बोलती है। आपस में नंद भावज है, दौरानी जेठानी है, भाई भाई है, पड़ोसी पड़ोसी है,
यानी किसी ने तुम्हें दिया नहीं है ईर्षा, सबका स्वभाव अलग अलग बनाया है। और जो नंद के रूप में आई है, भावज के रूप में आई है, बेटी के बेटा के रूप में आई है, पति के रूप में आई है, कल तुम्हारे पास रहे हुए हैं। यहाँ कोई व्यर्थ में नहीं आया। इस बाजार में जितने भी लोग सुबह से शाम तक मिलते हैं, कोई आज मिला फिर कभी नहीं मिले, वो भी कल का मिला हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कल का मिला हुआ है। अगर मैं ये समझ जाऊं, मुझे ज्ञान हो जाए, तो मैं उतना ही व्यवहार रखूंगा जितने से मेरा गुजारा चलेगा। लेकिन मुझे ईर्ष्या होती है, शत्रुता होती है, मैं खोटी खरी मान अपमान की बात कहता हूँ। ये सब किसका अपमान करता हूँ? परमात्मा। और परमात्मा हमें क्या कहता है? कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे, घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे, घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रुखी तुम खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। बोले रुखी तुम खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर तूने शकल बना ली है स्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। हमारे संत क्या कहते हैं? यहाँ रोम रोम में रमैया बसा है। कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी सब राम है। विचार करके देखो, नदी में मछली भी रहती है, मेंढक भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं, कछुए भी रहते हैं, और बड़े बड़े जानवर रहते हैं। लेकिन जल के जानवरों को जानवर नहीं गिनते, सब कहते हैं नदी है। जो जानवर नदी में पैदा हुए हैं, नदी में मर जाएंगे। बाहर के जो जानवर हैं, उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। जो जहां पैदा हुआ वहीं मर जाएगा। इसका मतलब वो नदी ही है। नदी से बाहर आए तो वो मर जाएंगे, और नदी में रहेंगे तब भी मर जाएंगे। ऐसे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का मतलब ये आकाश है। इस आकाश के अंदर ही सब जीव पैदा हुआ है। इतनी बड़ी पृथ्वी ये कप जाती है, ये भी नीचे को धसक जाती है। जितने ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, तारे, चांद, सूर्य, ये जितने आकार हैं, ये सबके सब जीव हैं। इस परमात्मा की नगरी में पैदा हुए हैं, और ये सबके सब पैदा हुए हैं तो मरेंगे जरूर। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत्ति अर्जुन, मामुपेत तु कौन्तेय पुनरावृत्ति न विद्यते। अर्जुन से कहते, अर्जुन तू मुझे समझ नहीं पाएगा। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, मेरे परिवार के सदस्य, भुवन लोका, यानी पूरे ब्रह्मांड में, इस आकाश के अंदर जितने भी आकार हैं, वे सब के सब पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं।
बार बार मरते हैं, बार बार पैदा होते हैं। और तस्याहम सुलभ पार्थ, हे अर्जुन, इन सब में से जो कोई मुझे भजता है, केवल अपना सब कुछ छोड़कर मेरा अपना हो जाता है, वो पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता। तस्याहम सुलभ पार्थ, मतलब उसकी आवृत्ति नहीं होती है, वो बार बार आने और जाने के लिए मजबूर नहीं है। क्यों? उसके सारे दोष जितने भी जगत के थे, वे सारे दोष निर्विकार हो गए, विकार रहित हो गए। और विकार रहित होने के बाद जो अग्नि थी वो अग्नि को प्राप्त हो गई। जो राम था वो खाली आकाश में ब्रह्मांड में मिल गया। वो कैसे जन्म गया? वो व्यक्ति आपको भी कहता है कि कण कण में है झांकी भगवान की, तू किससे ईर्ष्या करता है, किसको मेरा कहता है, किसको तेरा कहता है। यहाँ सब कुछ मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता। महात्मा रोटी बनाता है, अपनी डलिया में रखता जाता है। एक कुत्ता बैठा है पहले, फिर सोचा पता नहीं ये रोटी देगा कि नहीं। जैसे महात्मा की नजर बदली नहीं, कुत्ते ने रोटी उठाई और लेकर चलता बना। महात्मा उस बर्तन को लेकर चल रहा है जिसमें मक्खन रखा है, घी रखा है। वो कहता है, सुनता जा, घी लगाने से रोटी का स्वाद बढ़ जाता है, मैं भी घी लगाकर खाता हूं, थोड़ा सा घी लगवा ले। तेरे में और मेरे में अंतर नहीं है, ओढ़ने का फर्क है। यानी तेरे कपड़े कुत्ते के हैं, मेरे मनुष्य के हैं। यानी विचार करके देखो, एक संत का भाव वो कैसा भाव है? कण कण में है झांकी भगवान। यहाँ कुछ भी राम से भिन्न नहीं है। आकार है, इतना बड़ा शरीर ले रहे हैं, लेकिन इस इतने बड़े शरीर में से जब कोई आदमी मरता है, क्या निकल कर जाता है उसमें से? मरते हुए को देखो, कुत्ता, गाय, भैंस, आदमी जो भी मरता है, इसमें से कितना निकल कर जाता है। लेकिन वो इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है कि जो शरीर दूसरे आदमी को मार सकता है, दूसरे आदमी का कुछ भी कर सकता है, किसी का भी कर सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर है। और वो इतने बड़े के शरीर को छोड़कर इसमें से घर खाली करके चला जाता है। और जो इतना बड़ा शरीर है, जो ये कहता था मैं ये कर दूंगा, उसे उजाड़ दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, वो मुर्दा हो गया है। तो उसको कहता है संत कि भैया रोटी रूखी मत खाओ, मैं घी लगा दूंगा, घी से लगा कर खा। कुत्ता समझता है ये अपनी रोटी छीनने के लिए आ रहा है, मैं इसकी रोटी उठा कर ले आया, इसलिए वो छीनने के लिए आ रहा है। वो बराबर फासला बनाता है कुत्ता। संत कहता भाई तेरी मर्जी, बस इतना सा ही फर्क है, तेरी ओढ़नी और हमारी ओढ़नी में फर्क है, बाकी हम और तुम दोनों हैं एक ही बिरादरी के। यानी बिना परमात्मा के ना तुम जिंदा रह सकते हो, ना मैं जिंदा रह सकता हूं। इसलिए वो संत हमें रास्ते में चलते हुए जगाने के लिए कि ठोकर लगेगी, बीमारी आएगी, चिंता आएगी, कलेश आएगा, उन सब से बचने का एक उपाय है। अगर नहीं मानो तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में आधा घंटे 4 दोहे, पंचम सोपान जिसको हम सुंदरकांड कहते हैं, 4 दोहों के बीच में जो हिंदी है आप उसको पढ़ेंगे। कितनी बड़ी चोट लग गई हो, घर में बीमारी आ गई हो, कोई नुकसान हो गया हो, या घर में किसी की नौकरी छूट जाए, किसी के कारोबार में कोई कमी आ जाए, वहां सांत्वना मिलती है।
वो कहता है हे प्रभु सब कुछ तुम ही तो हो, तो मैं कौन हूं जब सब कुछ तुम हो। इसलिए हम सारे रामायण में उस सुंदरकांड को श्रेष्ठतम इसलिए मानते हैं कि वहां पर आदमी को शांति मिलती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सब धरे तुला एक अंग, तूल लताहि सकल मिले जो सुख लब सत्संग। ये तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है। क्या कहा है कि स्वर्ग के जितने सुख हैं, स्वर्ग के सुख क्या होते हैं? इंद्रियों के सुख। स्वर्ग किसे कहते हैं? जो इंद्रियों के सब भोग उसके पास है। शौहरत, औरत और दौलत, ये तीन सुख हैं इन दुनिया वालों के पास। इनमें से एक में भी कमी पड़ जाती है वो रोने लगता है। यानी शौहरत का मतलब सारा जगत मुझे जान जाए, और पत्नी किसी के पास कर किसी के पास 2-2, 3-3, 4-4 भी हो जाए। और दौलत, ये संसार के सुख बिना दौलत के नहीं है। इसलिए हम तो समझते हैं इसमें बड़ा सुख है, लेकिन ये सब सारा सुख कैसा है? छिनने वाला है, बीमार होने वाला है, बंटने वाला है, लूटने वाला है। अरे एक दिन तुम्हें छोड़ कर जाना पड़ेगा। इसलिए वो संत कहता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सब, यानी स्वर्ग के जितने सुख हैं और अपवर्ग। अपवर्ग जो आप हमारे पास दान देकर जाते हैं, सेवा करके जाते हैं, महात्माओं को कपड़े पहनाते हैं, मंदिर में पर्ची कटवाते हैं, किसके लिए? जो आज दोगे कल मिलेगा, ये धरोहर है तुम्हारी। और जो लेने वाला है वो देने जाएगा जरूर, बच नहीं सकता देने से। हाँ, कोई हमारे जैसा संत है उसका लाभ आज ही मिलेगा, कल नहीं, क्यों? कल वो संत पैदा नहीं होता है। लेकिन ये संत कभी मरता भी नहीं है। इस शरीर के छूट जाने के बाद अगर कोई आदमी इस तस्वीर से, इस मूर्ति से कामना करता है कि हे प्रभु तुम ही जानो सब कुछ, मैंने तो तुम्हें सौंप दिया है, तो वो संत छूटने के, शरीर छूटने के बाद भी उतना ही काम करता है जितना जीते जी करता है। जैसे ये परमात्मा तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये परमात्मा है नहीं, इनके शरीर छूट गए, लेकिन वे आज भी तुम्हारी उन सब कामनाओं को पूरी करते हैं जो तुम्हारे अंदर बसी हुई हैं। क्यों? ये हमारे महान संत हैं। इन महात्माओं के द्वारा हम इस परमात्मा को जानते हैं। लेकिन हम अपने परमात्मा को जानने के लिए कोई परहेज नहीं करते हैं। और जब तक तुम परहेज करोगे नहीं, भाई राम का फासला उतना ही बना रहेगा, वो कम नहीं होने पाए। राम के फासले के लिए हमें क्या करना होता है? छोड़ कर छल कपट आजा मेरी शरण, छूट जाएगा तेरा ये आवागमन। छोड़ कर छल कपट आजा मेरी शरण, छूट जाएगा तेरा ये आवागमन। जो न मानेगा तू संतों के वचन, यों ही चक्कर लगाए तुम्हें क्या करूं। जो न मानेगा अपने गुरु के वचन, यों ही चक्कर लगाए तुम्हें क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गमाए तुम्हें क्या करूं। भगवान कहते हैं मैंने तुझे मनुष्य कर, जितने भी सृष्टि में देवता हैं उन सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का मैंने तुझे दिया है। इसलिए कि तू अगर चाहे तो इस आने जाने वाली लाइन से अपने आप को बचा सकता है।
दुनिया के जितने दर्द हैं उन सब से अपने आप को बचा सकता है। तो वे सारे सुख जो स्वर्ग के थे, अपवर्ग, दान के, सेवा के थे, वे सब के सब एक तरफ, अकेला ये भगवान का सत्संग एक तरफ। भगवान का सत्संग क्या करता है? जो तुम्हारे से कूड़ा कचरा अपनों का, परायों का, घरकों का, बाहरकों का, उस सबको हटाता है। कूड़ा हटेगा, जो असली हीरा है, जो बेशकीमती शरीर को छोड़कर चला जाता है, वो अलग हो जाएगा। अलग होकर किसे मिलेगा? जो पूरा का पूरा है, जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, वो उसमें विलीन हो जाएगा, पैदा नहीं होगा कभी। इन्हें संत को जगाता है कि छोड़कर छल और कपट। छल कपट क्या है? मैं बैठा तो राम के सामने हूं, हिसाब घर का लगाता हूं। हर एक कोई अपना आप विचार करके देख लो, राम के सामने बैठ के माला फेर रहे हैं और माँ कह रही है अरे देख रसोई में बिल्ली घुस गई, वो कहते हैं माँ तुम भजन कर रही हो, भजन करती रहो। और 2 मिनट बाद कहते हैं बालक को स्कूल जाना है, उसके जल्दी से नाश्ता लगा दे। बहू कह रही है माँ तुम तो भगवान का भजन कर रही हो, नाश्ता बना रही हो। तो बेटा ऐसे देर हो जाएगी, दुकान पर जाना, पहले से खाना दे दे। मतलब मैं जब शांत होता हूं, जब भगवान के सामने बैठता हूं, तो संसार की सारी बातें मेरे दिमाग में से गुजरती हैं। अगर वे गुजरती हैं तो भजन तो दुकान का ही हो गया, माया नगरी का भजन हो गया, परमात्मा को तू नहीं। और संत कहता है छोड़कर छल कपट। अगर मेरे पास बैठा है तो मेरा भजन करना चाहिए। और जब जगत में जाए तो दुकान कर, नौकरी कर, वकालत कर, किताब पढ़, टीवी देख, कुछ भी कर, मेरे पास आ तो मेरा होकर रहे। जगत में जाए तो जगत का हो जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हम उल्टा ही करते हैं, जब जगत में होते हैं तो भी जगत के गीत गाते हैं, और जब परमात्मा के सामने बैठते तब भी जगत के गीत गाते हैं। और कहते हैं हमने 2 घंटे भगवान का भजन किया, तुमने 2 घंटे नहीं। भजन अकेले का होता है, कीर्तन सामूहिक होता है। सत्संग सुनने में सबका है, लेकिन है अपना अपना। किसको क्या समझ आता है वो सबका अपना अपना समझ आता है, सबका नहीं समझ आता है। दोष मेरे अपने हैं, मैं उन दोषों से कैसे कितना मुक्त हो सकता हूं, हर कोई अलग अलग कर सकता है। सबके सबको कहने लगे सब एक जैसे हो जाए, वो नहीं हो सकता। ये जरूर है आपके ऊपर राम की कृपा है, बिना उसकी कृपा के तुम इस सत्संग को ना सुन सकते, ना यहाँ आ सकते। आए हो तो कुछ ना कुछ लेके जाने में फायदा है। लेके वो जाएगा जो इस दुनियादारी में जाकर अपने बुरे कामों से परहेज करे। और जितना दूसरों को पता है कि ये काम गलत है, उससे ज्यादा मुझे ही पता है, क्योंकि मुझे देखने वाला वो तो दूर है, जो देखने वाला पहले तो मैं ही देख रहा हूं, आगे गलत कर रहा हूं।